हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं आपको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। आज हम उसका करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट। जिन बच्चों का ये पहला सेशन है, पहली वीडियो है, उनको मैं बता दूं कि हमारे चैनल के इस प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके आपको ये दो प्लेलिस्ट मिलेंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं और रीजनिंग के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो आप इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहला कंसेप्ट है कि सिंबल ऑफ इक्वेशन और जो रूट्स के सिंबल हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि इक्वेशन क्या होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो इक्वेशन है वो हमेशा इस फॉर्मेट की आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर ए बी सी जो कि रेड पोर्शन में है, इनको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अभी आपने इक्वेशन देखी, अभी इसमें आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, एक प्लस का सिंबल है और दूसरा भी प्लस का सिंबल है। इन्हीं को हम कहते हैं इक्वेशन के सिंबल। ये चार टाइप के हो सकते हैं। इक्वेशन इसी फॉर्मेट की होगी पर सिंबल्स चार टाइप के हो सकते हैं, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, इनके अलावा और कोई सिंबल नहीं हो सकते, बस यही चार टाइप के सिंबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं किस इक्वेशन के किस सिंबल से रूट के क्या सिंबल निकलेंगे। तो ये जो पेज है आपको, ये जो दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, ये आपको रटना होगा कुछ भी करके। मैं कुछ से ट्रिक्स ही बता देता हूँ जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाए, बट अगर उसके बिना भी आपको याद हो जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले आता है माइनस प्लस। इक्वेशन में माइनस प्लस होगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन होगी तो उसके रूट्स होंगे प्लस प्लस। इसको ऐसे याद कर लीजिए कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को छोड़कर पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ पॉजिटिव ही होगी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। सेकंड आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो प्लस प्लस आ गया इक्वेशन के सिंबल। इसकी रूट्स क्या आएंगी? नेगेटिव नेगेटिव। ये आप ऐसे याद कर लो कि हर चीज़ को आप पॉजिटिव ही लोगे ना तो आप एट टाइम्स आपके साथ बुरा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई आता है और आपका जेब से आपका वॉलेट चोरी करके ले जाता है। अब आप सोचोगे कि नहीं, उस बंदे को ज़रूरत होगी तो वो ले गया। अगर ऐसे आप करने लगोगे तो आप पूरी ज़िंदगी कंगाल ही रह जाओगे, तो आपके साथ सिर्फ बुरा ही होगा, पैसा नहीं होगा तो बुरा ही होगा। ठीक है। अब जो इसके इन दोनों सिंबल्स के अलावा, इक्वेशन के इन दोनों सिंबल्स के अलावा जो भी बचते हैं, ये जो लास्ट के दो हैं, इनके रूट्स प्लस माइनस ही होंगे। सेम रूट्स हैं, प्लस माइनस। तो इक्वेशन में ये सिंबल है और रूट्स प्लस माइनस ही रहेंगे। आपको बस पहले दो की ट्रिक याद करनी है। इसके अलावा कोई भी सिंबल आए कॉम्बिनेशन, उसका रूट प्लस माइनस ही होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द सिंबल्स ऑफ द रूट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। आपको दिख रहा है कि इक्वेशन के सिंबल क्या है? माइनस प्लस। मैंने आपको बताया था नेगेटिव थॉट्स छोड़ के पॉजिटिव थॉट्स रखोगे तो आपके साथ हर चीज़ पॉजिटिव होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस प्लस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैंने आपको चीज़ बताई थी, हर चीज़ ही पॉजिटिव लेते रहोगे तो आपके साथ बुरा होगा, हर कोई आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन में माइनस प्लस और प्लस प्लस के अलावा जो भी सिंबल होगा उसके रूट क्या होगा? प्लस माइनस। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, माइनस माइनस आ रहा है हमारे इक्वेशन के सिंबल, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे? प्लस माइनस। ये आगे हमारे इक्वेशंस और उससे क्या रूट्स आएंगी वो इनका यूज़ क्या होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चीज़ है कि दो जो हम कहते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पहले किया करते थे तो उसमें क्या हो सकता है, मिडिल टर्म जो है आपकी वो या तो ऑड होगी या तो इवन होगी। ऑड और इवन के अलावा और कोई नंबर नहीं ना हो सकता। तो ऑड नंबर कैसे बनेगा आपको, ये तो वैसे कॉमन सी चीज़ है पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऑड नंबर बनेगा जब आप किसी इवन नंबर को ऑड नंबर में ऐड करोगे या माइनस करोगे। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, टू प्लस थ्री, टू है इवन, थ्री है ऑड, तो हमारा ऑड बन गया। वैसे ही सिक्स माइनस थ्री, सिक्स है इवन, थ्री है ऑड, हमारा ऑड नंबर बन गया। यानी कि ऑड नंबर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हमें निकालना है तो एटलीस्ट एक इवन नंबर होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए, यानी अलग अलग टाइप के नंबर होने चाहिए। वैसे ही हम इवन में आएंगे तो इवन में क्या है, सेम टाइप के नंबर होने चाहिए। आप इवन प्लस इवन या इवन माइनस इवन करो, ऑड प्लस ऑड या ऑड माइनस ऑड करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। ये रही आपके सामने नीचे एग्जाम्पल। ऊपर वाली जो दो एग्जाम्पल हैं वो इवन का केस है, नीचे वाली दो एग्जाम्पल हैं वो ऑड का केस है। अब फॉर्मेशन ऑफ मिडिल टर्म इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी तक मैंने आपको बताया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऑड नंबर कैसे बनाने हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या फंडा होता है कि ऑड नंबर आपका तभी बनेगा जब सिर्फ ऑड नंबर्स की ही मल्टीप्लिकेशन होगी।
ठीक है, एक भी इवन आ गया, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख ऑड नंबर पड़े हैं, पर उसके नेक्स्ट नंबर जो होगा अगर वो 2 होगा ना, वो उन 1 लाख के 1 लाख ऑड नंबर्स को इवन में कन्वर्ट कर देगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5 इंटू 3 15 है, 9 इंटू 5 इंटू 1 45 है, पर इन्हीं 3 नंबर्स के अगर मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो वो 45 टू 90 हो जाता। तो इसीलिए अगर आपको ऑड का कॉम्बिनेशन बनाना है तो आपके पास सारे के सारे फैक्टर्स ऑड ही होने चाहिए, एक भी इवन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इवन की। जैसा मैंने आपको बताया, अगर उसमें आपके नंबर में एक बार भी इवन आ जाता है तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो इवन नंबर आ जाएगी। अब चाहे आप इवन प्लस इवन का कॉम्बिनेशन लो, इवन इंटू इवन का कॉम्बिनेशन लो, या ऑड और ऑड इंटू इवन का कॉम्बिनेशन लो, एक बार भी इवन नंबर आया तो आपकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट इवन ही होगा। अब देखते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट आपने कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया, एग्जांपल ली एक x² - 5x + 6। आपने देखा इसके सबसे पहले रूट्स क्या हैं, इक्वेशन के रूट्स हैं माइनस प्लस, और मैंने आपको बताया आप नेगेटिव थॉट छोड़ के पॉजिटिव थॉट लोगे तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो रूट्स आ गई प्लस प्लस। नेक्स्ट है हमें कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई करना है, तो कौन से कोफिशिएंट होंगे, एक होगा x² का कोफिशिएंट और एक होगा लास्ट, यानी कि जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था ax² + bx + c, तो a और c की मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें। तो हमने क्या किया, 6 और x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 6 इंटू 1 हमारे पास आ गया 6। अब इसके फैक्टर्स निकालना है, यानी कि 6 नंबर को हमने जितना हो सके उतना तोड़ना है। तो क्या आएगा, 6 तो सिर्फ 3 इंटू 2 करने से ही आएगा, उसके अलावा और किसी कॉम्बिनेशन से नहीं आता। और हमें मिडिल टर्म जो है वो ऑड बनानी है, और आपको पता है ऑड बनाने के लिए एक इवन और एक ऑड नंबर होना चाहिए। तो 3 हमारे पास ऑड आ रहा है, 2 हमारे पास इवन आ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 बन जाएगा। और अब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि रूट्स प्लस प्लस, इनका क्या फ़ायदा है, ये रूट्स प्लस प्लस वही है कि 3 और जो 2 आया आपको पता है कि वो +3 होगा, और +2 यही इसकी होंगी रूट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x² - 6x - 280 = 0। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो रूट्स निकालनी है। मैंने आपको बताया था कि माइनस प्लस और प्लस प्लस के अलावा कोई भी नंबर कोई भी सिंबल होंगे इक्वेशन के तो उनकी रूट क्या आएगी, प्लस माइनस ही आएगी। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो -6 है, ठीक है, रूट्स में आप देख सकते हैं एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लस टर्म को एक माइनस टर्म के साथ ऐड करेंगे तो आ जाके तो वो जो जो भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही हो रही है। ये देखिए एग्जांपल देखिए, 6 में अगर हम -2 ऐड करेंगे तो बेसिकली हम 6 में से 2 माइनस ही कर रहे हैं। तो जब भी आपको प्लस माइनस आएगा ना तो आपने माइनस ही करना है, हमेशा माइनस ही करना है। यानी कि बीच में आपको दिख रहा है 6 है, यानी कि यहाँ पे या तो ऑड माइनस ऑड का कॉम्बिनेशन लगेगा या तो इवन माइनस इवन का कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है। अब हमारे पास ये आ गई 280। अब आप सबसे पहली चीज़ आएगा कि 280 को कैसे तोड़ोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 280 को आपने एकदम से तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ोगे, आपको सबसे पहली चीज़ याद आएगी कि 14 2 28 होता है, और उसी 28 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 280 बन जाएगा। ठीक है, बस आपने सबसे पहले ये चीज़ लिख ली नहीं, वैसे ये चीज़ दिमाग में करने वाली है पर आप स्टार्टिंग है अभी तो लिख लो। अब 14 को फर्दर तोड़ोगे आप 7 इंटू 2, और 10 को फर्दर तोड़ोगे आप 5 इंटू 2, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब आपको पता है इवन नंबर है तो ऑड माइनस ऑड का कॉम्बिनेशन, इवन माइनस इवन का कॉम्बिनेशन। माइनस क्यों आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कही थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर एक बार भी इवन नंबर आ गया, एक बार भी, ठीक है, तो वो सारी ऑड टर्म्स को इवन कर देगा। और यहाँ पे तो 3 इवन नंबर आ रहे हैं, 2 2 2, तो यानी कि हमारा ऑड माइनस ऑड का कॉम्बिनेशन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बचा, इवन माइनस इवन का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको इवन बनाते हैं। हमने 7 2 14 करके एक इवन बना दिया, 5 2 10 करके एक इवन बना दिया। अब हमारे पास बचा है इकलौता 2। अब इस 2 को हम 14 में मल्टीप्लाई करेंगे या 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा इन दी एंड जब उन दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आप वो 10 में मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास 20 आएगा, और 20 में से 14 माइनस करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, 20 में से 14 माइनस करने के बाद 6 आ गया आपके पास, इतना आ गया आपके पास। अब आपको देखना है कि इनमें से एक रूट पॉजिटिव होगी एक रूट नेगेटिव होगी। ये तो आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पता चल गया था, कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी ये निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप -6 बनाने की कोशिश करोगे। -6 कैसे बनेगा,
अगर बड़ा नंबर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा। तो बड़ा नंबर है 20, हमने क्या किया 14 माइनस 20 किया, हमारे पास -6 आ गया। अब अगर आपको इनकी रूट्स निकालनी होती है ना तो आपकी इनकी पोलैरिटी को उल्टा कर देना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। अगर हमारे पास -6 14 माइनस 20 करने से आ रहा है तो हमारे पास रूट्स क्या आएंगी -14 + 20। ठीक है, बस यही था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके अलावा और कुछ कंसेप्ट नहीं है। चलो करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको आएंगे इसी फॉर्मेट के, एक दो इक्वेशन दी होगी, एक एक्स की फॉर्म में एक वाई की फॉर्म में, या ए और बी की फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है। फिर एंड में आपको उनका कंपैरिजन पूछा होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या कुछ भी। ठीक है, अब आएगा आपका क्वेश्चन x² + 8x - 308 = 0, y² - 6y - 280 = 0। सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है प्लस माइनस में रूट्स क्या आएंगी, प्लस माइनस आएगी। आपने 308 को तोड़ना शुरू किया, 2 × 154, फिर एक और इवन लिया आपने, तो 2 × 2 × 77। अब आपको सामने दिख रहा है कि ये 11 का टेबल है, तो 2 × 2 × 7 × 11। अब ये फर्दर और नहीं टूट सकता, तो यानी हमें इसी में से लाना है। और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक बार भी इवन नंबर आ गया, अब 8x जो है 8 जो है वो इवन नंबर है, और हमें इवन नंबर का कॉम्बिनेशन कैसे मिलता है, इवन इवन ऑड ऑड, प्लस माइनस आ रहा है तो यानी कि सब्ट्रैक्शन ही होगी, एडिशन तो नहीं होगी। तो एक चीज़ आ गई कि आप इन नंबर्स को इवन बना दोगे, क्योंकि 2 2 आ रहा है बीच में, ऑड ऑड का कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इवन इवन बनाने के लिए 7 2 14 किया, 11 2 22 किया, इसके अलावा आपके पास और कोई नंबर बचा ही नहीं। और आपको दिख जाएगा कि 14 और 11 11 नहीं है 22 है ये। 14 और 22 में कितने का गैप है, 8 का गैप है। अगर आपको +8 बनाना है तो आप क्या करोगे, 22 - 14 करोगे, और रूट्स मैंने आपको बताई रिवर्स हो जाती हैं उनकी पोलैरिटी, तो आपकी रूट्स आ गई -22 + 14। ठीक है, इसी तरीके से आपने बी करना है, ये मैंने बी लिखा हुआ है, कैसे करना है आप अपनी कॉपीज़ पे खुद निकालिए बी पार्ट कैसे करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, इनको कंपेयर कैसे करना है। एक जगह आपने लिखा x, एक जगह आपने लिखी y। ठीक है, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप हवा में भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। आपने क्या किया, जो x वाला है उसका पहले -22 पकड़ लिया, आपने -22 को 14 से कंपेयर किया। ठीक है, आपको दिख रहा है कि -14 बड़ा होता है -22 से। फिर -22 को आपने 20 से कंपेयर किया, तो आपको दिख गया कि 20 बड़ा है -22 से। आपने इस पर भी टिक मार दिया, यानी कि अभी तक y बड़ा आ रहा है दोनों केसेस में। अब क्या करते हैं कि x का सेकेंड टर्म पकड़ते हैं जो कि है 14 को कंपेयर किया -14 से, तो आपका इधर x बड़ा आ रहा है। जब भी आपके पास x x भी बड़ा आ रहा है और y भी बड़ा आ रहा है, तो आपका उसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी कि रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। क्वेश्चन में होगा कि x और y के बीच का रिलेशनशिप बताना है, ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू है, लेस देन है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, तो आपका आ जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो हमारे बड़े आए हैं y के और एक हमारा बड़ा आया है x का, तो इसीलिए हमारा आ गया रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। अब आप सपोज कर लीजिए कि जैसे पहले y का बड़ा आया, दूसरा भी बड़ा आया, तीसरा भी बड़ा आ जाता, तो चौथा भी बड़ा आ जाता, तो हम क्या लिखते हैं, y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक है, वैसे ही पहला बड़ा आ गया, दूसरा बड़ा आ गया, तीसरा बराबर आ जाता और चौथा बड़ा आ जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। सेम केस अगर हम x पे अप्लाई कर दें कि x का बड़ा आ गया, चारों के चारों बड़े होंगे तो x इज़ ग्रेटर देन y, तीन बड़े होंगे या दो बड़े होंगे और बीच में एक इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। और उसके अलावा अगर दोनों में से दोनों बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई ना कोई पार्ट उसका बड़ा बड़ा आ रहा है, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। बस यही है रीजनिंग, यही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका बेसिक पार्ट। इसका थोड़ा हाई लेवल हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।